हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो आपको नंबर्स दिए गए हैं जिनको ये बोल रहा है कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। कौन से ऐसे नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है? तो परफेक्ट क्यूब नहीं है ये तो बाद में पता करेंगे। सबसे पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं इसके। चलिए तो कर लेते हैं 2, 1, 6। इस तरह से प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे प्राइम फैक्टर मतलब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? तो प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7 और होता है 7 के बाद 11, 13, है ना, 17। मतलब जो नंबर्स किसी से कटे ना। ठीक है, और जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। कौन से? एक तो उसका सेल्फ नंबर और 1 नंबर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 2 से कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 0 और 16 8। 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 12, 2 4 जा 8। 2 से 2 2 जा 4 और 7। फिर से अब ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा। 3 ये होगा 3 9 जा 27। 3 से कर लेंगे। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब हम इन नंबर्स को लिख लेते हैं यहाँ पे। प्राइम फैक्टर ऑफ 216 क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई जो भी आपके फैक्टर्स आए हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने। लेकिन यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि पेयरिंग अगर हम करें 3 3 के पेयर्स बनेंगे। क्यों? हमें क्यूब निकाला है। क्यूब में क्या होता है? 3 का पेयर करना होता है। अभी लास्ट जो हमने किया था वो स्क्वायर किया था। स्क्वायर में 2 का पेयर करना होता है, यहाँ पे 3 का पेयर करना होता है। तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट 3 पेयर बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है तो ये परफेक्ट क्यूब बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले कि हेयर ऑल फैक्टर्स ठीक है आर इन ग्रुप ऑफ थ्रीज ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ट्रिपलेट बना रहा है तो यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा? देयरफॉर 216 मतलब 216 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। क्योंकि इसमें 3 3 का ग्रुप बन गया। अगर मैं बात करूँ इसका, अगर हम निकाले रूट निकाल देंगे, अगर इसका क्या क्यूब निकालना है, हमें क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब सबको लिख लो। ठीक है, सबकी पेयरिंग कर दो। पेयरिंग कर दी आपने। क्या आया आपका? 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 6। ठीक है, तो 6 आ गया इसका क्यूब रूट निकालने पे 6। अगर 6 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 216 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 108। ठीक है, 108 के सबसे पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर्स कर लेंगे। 2 से कर लेंगे 6 4, फिर 2 से करेंगे 3 2, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। ठीक है, क्या फैक्टर्स आ गए? तो यहाँ पे लिख लेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 1 2 8 के। क्या है प्राइम फैक्टर्स? तो ये कितने टूज है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसके हम पेयरिंग करके देख लेते हैं। देखो एक पेयर तो बन रहा है 3 का और एक पेयर और बन रहा है 3 का, लेकिन बाकी ये जो देखो ये तो खाली बच गया, इसका तो पेयर बना ही नहीं, है ना। तो एक 2 हमारा रह जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1 फैक्टर टू
डज नॉट अपीयर। ठीक है, इन थ्रीज ग्रुप। ठीक है, तो इसका पेयर बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर 128 is not a perfect क्यूब। ठीक है, जो ये क्वेश्चन में बात कर रहा था कि कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये वाला जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलिए थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है आपको 1000, तो 1000 के हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 500, 2 से तो हो जाएगा 250, फिर 2 से करेंगे तो 1 2 5, इस बार 5 से करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर से 5 से करेंगे तो 5, फिर से 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसकी अगर हम पेयरिंग करें, ग्रुप बनाए 3 3 का, तो इजीली आपका ग्रुप बन जा रहा है। ठीक है, तो ऑल फैक्टर्स पेयरिंग इन 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में अपेयर हो रहा है ये, इसका मतलब देयरफॉर 1000 एज अ परफेक्ट क्यूब। अब इसमें देखो, वैसे तो क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो हमने बता दिया परफेक्ट क्यूब है। लेकिन अगर अब मैं निकालने की बात करूँ, तो अगर मैं परफेक्ट क्यूब निकालूँ तो कैसे निकलेगा, जब भी क्यूब लिखेंगे तो हम यहाँ पे हमेशा 3 जरूर लिखेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि आप क्यूब निकाल रहे हैं। अगर आप यहाँ नहीं लिखते हैं तो कोई आपको कंसीडर कर सकता है कि आपने स्क्वायर निकाला है, इसलिए 3 लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, आपने ग्रुप बना लिए, क्या 2 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया 10। 10 क्या है इसका, परफेक्ट क्यूब है इसका 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट 100 को आपको करना है फैक्टर्स, तो 2 से 50, 2 से 25, ठीक है, फिर 5 से 5 और 5 से 1। ठीक है, तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स, क्या हो गए, प्राइम फैक्टर ऑफ 100 क्या क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि अगर हम बात करें पेयर बनाने की, तो यहाँ भी 3 का पेयर नहीं बन रहा है और यहाँ भी 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो क्या है करेंगे, ऑल फैक्टर्स डू नॉट, फैक्टर्स लिख देते हैं, फैक्टर्स डू नॉट अपीयर इन 3 ग्रुप्स, तो 3 ग्रुप नहीं बना रहे हैं, तो देयरफॉर 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ तो हो चुका है, फिफ्थ कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट आपका है जिसमें दे रखा है 46,656। इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो सबसे थोड़ा सा मैं ऊपर कर रही हूँ क्योंकि ये स्पेस ज़्यादा लेगा, क्योंकि लॉन्ग फैक्टराइजेशन होने वाला है इसका। तो 2 से करेंगे सबसे पहले, जब भी हमारे पास कोई इवन नंबर होता है लास्ट में तो हम 2 से करते हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर से 2 से कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4, 2 से 5, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 12, 2
2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 से 2 1 जा 2, 4 जा 2, 5 जा 2 8 जा 2 से 2 7 जा 2 2 जा 2 9 जा 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 3। ठीक है, तो देखिए कितने सारे फैक्टराइजेशन हो गए। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, प्राइम फैक्टर ऑफ 46,656। तो इसमें 2 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 और 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, 3 3 की पेयरिंग करनी हमें। तो देखिए 1 पेयरिंग हो गया, 2 पेयरिंग हो गया, ये भी पेयरिंग हो गया, ये भी पेयरिंग हो गया, सारे पेयर हो गए इसमें तो, है ना। तो ऑल फैक्टर्स अपीयर इन 3's group, therefore 46,656 a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी क्यूब, स्क्वायर क्यों बोल रही हूँ मैं, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, चलिए एक बार निकाल के भी देख लेते हैं इसका। 46 6 5 6, अगर इसको हम ऐसे करते हैं तो अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो एक पेयर बना मतलब 2 एक बाहर आ गया, एक और पेयर बना 2 एक बाहर आ गया, एक पेयर बना मतलब एक एक पेयर का एक नंबर लेना है। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो इसका जो अगर रूट निकाला है, जब हमने क्यूब रूट निकाला है, तो आ रहा है हमारा 36 इसका आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।